डॉक्टर मंगला के काव्य संग्रह विंग्स ऑफ वर्ड्स को उनकी रचनात्मक और विचारों की गहराई के लिए सहराते हुए कुलपति दिनेश अग्रवाल ने कहा कि डॉक्टर राजेश मंगला का यह संग्रह अपने आप में बहुत अनूठा है और साहित्य की एक बड़ी उपलब्धि है। आज के आधुनिक युग में जहां लिखने, पढ़ने और सोचने का समय ही किसी के पास नहीं, ऐसे में लेखन के लिए आज की युवा पीढ़ी को डॉक्टर राजेश से सीखना चाहिए और उनसे रचनात्मक लेखन की प्रेरणा लेनी चाहिए। इससे पूर्व डॉक्टर राजेश मंगला ने कुलपति महोदय को श्रीफल और फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। डॉक्टर मंगला ने बताया कि ई काव्य संग्रह में शब्दों के पंख मानवीय संवेदना और सरोकार से भरे हुए हैं, जो किसी भी ऊंचाई पर जाने के लिए समर्थ हैं। भावुक होते हुए कहा कि कुलपति दिनेश अग्रवाल को लगभग एक दशक पहले देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सम्मानित किया था। तभी से उनका उनसे मिलने का सपना था, जो आज पूरा हुआ है। इस अवसर पर मंगला ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड के एमडी तुषार मंगला, सहकार भारती के प्रांतीय मंत्री मोहित पाठक और युवा अभियंता योगेश मंगला तथा अन्य गणमान्य हस्तियां उपस्थित रहीं। पहले तो माननीय हमारे कुलपति जी डॉक्टर दिनेश अग्रवाल जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, क्योंकि लगभग 8-9 साल पहले जब इनको हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक वैज्ञानिक का इनको सम्मान दिया था, तो तब मन में आया था कि कभी उनसे मुलाकात मेरी हो पाएगी। मन में इच्छा जागी थी। तो आज वो दिन नववर्ष के उपलक्ष्य में, कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि को लिखना आरंभ किया था, तो आज हो सकता है कि माननीय कुलपति जी दिनेश अग्रवाल जी के आशीर्वाद से एक साहित्य के क्षेत्र में शायद एक नया इतिहास लिखने की प्रक्रिया आरंभ हो जाए। तो ईश्वर का आशीर्वाद कब मिल जाए कह नहीं सकते। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे जो माननीय कुलपति जी हैं, इनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मिला है। और इन्होंने जो प्यार सम्मान दिया है वो ऐसा है कि ज़िंदगी में बहुत कम लोगों को मिलता है। और मेरे साथ हमारे तुषार मंगला जी हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन फिर भी मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए वो आज अपना कीमती समय निकाल कर आए। विश्वविद्यालय में और भी साथी हैं, अपने मोहित पाठक जी हैं, प्रांत स्तर के सहकार भारती के नेतृत्व संभालते हैं। और मेरे पत्रकार बंधु जिनका हमेशा आशीर्वाद प्यार रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा नाम एक छोटे से राइटर के नाम में एस्टेब्लिश हुआ है। इस विश्वविद्यालय का, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान मेरे साहित्य जीवन में रहा है। इन्होंने जो पहचान मुझे भारतवर्ष में दिलाई है, साहित्यिक क्षेत्र में दिलाई है, वो अतुलनीय है। और इसका मैं कभी भी आभार शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए आसान नहीं है। और मैं तो यही करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहेगा तो कुछ ना कुछ ज़रूर मैं समाज, देश और अपनी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कर पाऊँ, ऐसा मेरा। डॉक्टर साहब, आपने इतना कुछ किया, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा, कहते हैं कि साहित्य में तो आप अपनी इच्छा से कुछ भी बन सकते हो, लेकिन कवि होना आपके वश में नहीं होता है। इसके लिए भावनाएं चाहिए होती हैं। ईमानदारी की भावना आपके अंदर है तो आप जीवन के हर पहलू को शब्दों पे में दे सकते हो। और मेरी जो आज की पुस्तक है विंग्स ऑफ वर्ड्स, शायद हम बहुत लोग भावनाओं को समझते हैं, लेकिन शब्दों में व्यक्त करना समर्थ उनके लिए नहीं हो पाता है। और जब कर पाओ तो वही कवि बन जाता है, वही कविता बन जाती है। तो प्रेरणा शब्दों से, प्रेरणा कविताओं से, प्रेरणा अपने मित्रों से, प्रेरणा बड़ों के आशीर्वाद से वो मिलती रही। और मेरी माँ कहने के लिए तो अनपढ़ थी, लेकिन उसके बहुत बड़ा योगदान मेरे जीवन में रहा। और हमेशा मेरी पढ़ाई के लिए वो चिंतित रहती थी कि भाई ये लड़का क्या करेगा, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। मैं अपने परिवार में लोग सबसे ज़्यादा शिक्षा मैंने ली है, PhD मैंने की है, कोई आसपास भी नहीं। साहित्य के क्षेत्र में अब तक कितनी किताब लिख चुके हो? साहित्य के क्षेत्र में अब तक लगभग मेरी 17 किताबें मार्केट में हैं। सभी ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं और आसपास के कॉलेज में पढ़ाई जा रही है, सभी का प्यार मिल रहा है। और JC बोस यूनिवर्सिटी के में जो वहाँ पर भाषा विज्ञान जो अध्यक्षा हैं प्रोफेसर दिव्या ज्योति, तो वो तो ख़ास तौर से कहते हैं कि आपका रिसर्च वर्क बहुत अच्छा है, काफ़ी प्रेरणा मिलती है। तो साहित्य के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी निरंतर मेरा प्रयास जारी है और आने वाले समय में और अच्छी किताबें मिलने वाली हैं। आपका अगला प्रयास क्या है? मेरा अगला प्रयास ये है कि अभी मेरी एक काव्य पुस्तक पर एक हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी के चांसलर नोमिनी ने शोध किया है
और वो यूनिवर्सिटी ने किताब अपनी यूनिवर्सिटी में शोध के लिए रख भी ली है अभी रिसेंटली। तो मेरा तो ये है कि अब अपना प्रयास ईमानदारी से करता रहूँ शिक्षा क्षेत्र में, क्योंकि ये टेक्निकल कम्युनिकेशन ऐसा विषय है कि तकनीक कितनी ही ऊंची बढ़ जाओ, जब तक वो समझ में नहीं आएगी उसका हम फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो उसको सरल भाषा में, इंग्लिश में भी सरल भाषा, क्योंकि हम ऐसे क्षेत्र से संबंध रखते हैं जहाँ पर अंग्रेजी को लेकर आज भी कहीं ना कहीं डर रहता है, भय दहशत रहती है। तो वह बहुत सरल और सीधे सपाट शब्दों में कोशिश की है मैंने, और यही कारण है कि किताबों को पॉपुलरिटी मिली है। देखिए, आज बड़ा शुभ दिन है। वैसे तो हिंदू नववर्ष भी है, और उस दिन आज हमारे जो मंगला जी हैं, राजेश कुमार मंगला जी, उनके द्वारा लिखित किताब जो है विंग्स ऑफ वर्ड्स, उसका आज विमोचन हुआ है हमारे स्किल यूनिवर्सिटी में। तो मैं इस काम के लिए मंगला जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्होंने अपने जीवन का एक्सपीरियंस एक फिलोसफिकल ढंग से, अलग अलग एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उनको कविताओं के फॉर्म में लिखकर, और वो भी इंग्लिश में, बड़े प्यारे ढंग से इन्होंने इसको इकट्ठा किया है। मुझे खुशी है कि इन्होंने इस किताब को लिखने में बड़ी मेहनत करके आज जिसका विमोचन यहाँ स्किल यूनिवर्सिटी में हुआ है, एक बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन है। वैसे तो राजेश जी बहुत साल से अध्यापन के काम में लगे हुए हैं अलग अलग संस्थाओं में, और इनके द्वारा लिखी हुई कई सारी किताबें ऑलरेडी चीज़ें हैं यहाँ पर। किताबों को पढ़ाया भी जा रहा है क्लासेस में, कई यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। इन्होंने मैनेजमेंट से रिलेटेड भी बुक्स लिखी हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर काम किया है, और ये जो कविता की जो इन्होंने संग्रह किया है ये अपने आप में एक अनूठा है। मैं इस काम के लिए राजेश जी को दिल से बधाई देता हूँ। और एक ख़ास बात और है कि जो स्किल यूनिवर्सिटी है उसके साथ में इनका एक गहरा नाता है। जो हमारे स्किल विश्वविद्यालय का जो कुल गीत है वो, उसमें भी इन्होंने अपनी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। उस गीत को लिखा, पूरा उसको गीत को रिकॉर्ड करा के हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर इसको ईसी में पास करा के इसको एक पार्ट बनाया यूनिवर्सिटी का। तो इसके लिए भी मैं पुनः इनका आभारी हूँ कि इन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी का जो कुल गीत है, जो हज़ारों साल चलता रहेगा, तो उसमें राजेश जी का नाम तो यहाँ पर एक हिस्ट्री में लिखा जाएगा। डॉक्टर साहब, शिक्षक वर्ग को और युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए कि अगर आप ठान लें, अगर अपने अंदर का जो हुनर है उसको लिखने का, उसको किताबों के फॉर्म में डालने का, तो इम्पॉसिबल नहीं है। अभी राजेश जी के द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं, इनको देख के लगता है कि यदि आप अंदर से सच में मोटिवेटेड हैं और सच में ये दृढ़ निश्चय के साथ में चाहते हैं कि मेरे को अपना विचारों को डालना है, तो कर सकते हो। इन्होंने दिखा दिया, और इनके द्वारा जो काम किया है, मुझे लगता है कि हमारे युवा पीढ़ी को इनसे सीखना चाहिए। खासकर लिखने पढ़ने की आदतें हमारे युवाओं में बहुत कम हो गई हैं। आजकल सोशल मीडिया में आप सब जानते हैं कि तुरंत मोबाइल का बटन दबाते हैं और तुरंत चीज़ देख लेते हैं, कि हम सोचते तो ही नहीं, थॉट प्रोसेस हमने बंदी कर दिया। तो इन्होंने, राजेश जी ने अपना सारा जो एनर्जी लगाई है इसमें, वो इसको अपने विचारों को सोचा है, फिर दर्शाया है किताबों के माध्यम से, इसको वर्ड्स के माध्यम से इसको किताब में लिखा है इनको। तो मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ दिल से। और आज का दिन शुभ दिन है। इनको भगवान बहुत लंबी उम्र दे और इनकी अच्छी हेल्थ रहे, ऐसी हमारी कामना है।